हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.2 के नंबर 3 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, नंबर 4 वाले नंबर से आज हम स्टार्ट करेंगे और इसको पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म करेंगे। ओके, तो देखो नंबर 4 वाले क्वेश्चन में इसने क्या दिया है उसको जानने से पहले आप लोग प्लीज हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, या फिर इसके प्रीवियस वाले जो भी मैंने नंबर कराए हैं उनको भी अटेंड कर लीजिए। नहीं तो इस वाले नंबर को यहाँ पे समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो नंबर 4 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। इसने कहा है दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को तुम्हें लिखना है जिसका स्क्वायर करके सम करोगे तो 365 मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते क्या हैं, जैसे कि 6 और 7 ये होंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 8 9 और 10 ये होंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 3 और 4 ये होंगे हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, जो जो कि पास पास होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जो हमारा पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा वो हो जाएगा, हम लेट करते हैं x। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारा सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा वो क्या होगा, अरे सिंपल सी चीज है, अगर पहला वाला है 6 तो दूसरा वाला आता है क्या 6 + 1, पहला वाला है 9 तो दूसरा वाला आता है क्या 9 + 1, पहला वाला है 3 तो दूसरा वाला आता है क्या 3 + 1। उसी तरह से पहला वाला कॉन्जिक्यूटिव नंबर है x तो दूसरा वाला आ जाएगा क्या x + 1। सिंपल। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, देखो उसने कहा है जब इनका सम ऑफ जो स्क्वायर इज 365, इनका स्क्वायर करेंगे फिर इनका सम करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 365। तो इसमें से हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर उसको सॉल्व करके यहां से दोनों नंबर्स को निकालने हैं। ओके, तो देखो x² रह गया प्लस a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर आएगा, यानी कि a² + b² + 2a × b, तो a × b = 365। x² प्लस ये आ जाएगा, सर यहाँ पे मैंने a लिख दिया गलती से, ये होगा x², ठीक है, +1 + 2 × 1 × x, तो हो गया 2x = 365। अब ब्रैकेट को खोल दो, x² + s² + 1 + 2x। अब क्या करो, 365 को इस साइड में ले आते हैं, -365 = 0। x² + s² हो जाएगा 2x²। फिर देखो उसके बाद रह जाएगा 2x, 1 - 365, तो 1 से 365 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -364। यहां पे लिख देते हैं -364 = 0। अभी क्या करेंगे, हर किसी में से हम 2 को यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, जिससे कि हमारा ये इक्वेशन बहुत ही छोटा बन जाएगा। तो 2 को मैं अगर कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे बचा x² + x - 182 = 0। 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा ये 0 बन गया। अब मैं लिख सकता हूं s² + x - 182 = 0। ये है हमारा एक्चुअल इक्वेशन जो एंड में निकला। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा x के वैल्यू मिल जाएंगे, और x के वैल्यू मिलते ही दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। सिंपल। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने ऑलरेडी बताया था, फर्स्ट और इस लास्ट को मल्टीप्लाई करो तो 1 × 182 कितना आता है, 1 × 182 आता है 182। हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसके फैक्टर्स को निकालो। देखो टाइम वेस्टिंग ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी इसके फैक्टर्स को निकाल रखे हैं। ओके, इतने सारे फैक्टर्स हमें यहाँ पे मिले हैं। अभी क्या करना है, थर्ड स्टेप में तुम्हें इन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है, जिनको ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें x का कोफिशिएंट, यानी कि इस x का कोफिशिएंट मिलना चाहिए जो बीच में है। ठीक है, यानी कि इनको तुम्हें इस तरह से अरेंज करना है, यहाँ पे तुम्हें 1 मिलना चाहिए। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था जहां पे कुछ नहीं लिखा होता वहां पे 1 होता है। जैसे कि x का कोफिशिएंट अगर मैं बोलूं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना होगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट होगा 1।
जीरो कभी भी कोफिशिएंट नहीं होगा। क्यों? अगर जीरो कोफिशिएंट होता तो 0 × x तो 0 बन जाता ना, तो x तो रहता ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे x है, इसका मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट होगा 1। तो अभी क्या करना है, इन फैक्टर्स को हमें ऐसे सजाना है जिनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आना चाहिए। कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज है, देखो 7 2 14, ये है 13, तो 14 - 13 आ जाएगा 1। सिंपल। अभी मैं क्या लिखूंगा, देखो s² प्लस x के कोफिशिएंट की जगह में क्या लिखूंगा, 14 - 13 इंटू x माइनस 182 इक्वल टू 0। सिंपल। 14 से 13 जाएगा तो 1 बचा, तो 1 इंटू एक्स जैसा था वैसा आ जाएगा। अभी क्या करना है, s² प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई करो और ब्रैकेट को खोल दो, 14x - 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इनमें से कुछ कॉमन चाहिए, इस x को अच्छे से लिख देते हैं। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लो, क्या कॉमन जाएगा, ax इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है। अब इन दोनों में से भी कुछ कॉमन चाहिए, मैंने तुम्हें पिछले क्लास में बताया था, यहाँ पे अगर तुमने एक बार कॉमन ले लिया तो तुम इजीली क्या करो, उसी ब्रैकेट वाले को यहाँ पे रिपीट कर दो। इस तरह से तुम्हें कॉमन लेने में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ब्रैकेट वाले को यहाँ पे लिख दिया। अब देखो x के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे, -13x आएगा। सिंपल। -13 को मल्टीप्लाई करोगे तो -13x आएगा। अब चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, हमने पूरा का पूरा सही यहाँ पे कॉमन लिया है। यहाँ पे अभी देखो दो बार x प्लस 14 है, इसको लिख दो एक बार x प्लस 14 और बच गया एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0। अभी देखो ये आ गया x प्लस 14 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया -14, x का वैल्यू यहाँ पे मिला +13। ये वाला हमारे लिए यूजफुल नहीं है। क्यों? इसने कहा है हमारा जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, लेकिन यहां पर तो नेगेटिव मिला, इसलिए ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो हमारा पहला वाला जो हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर x लिया था, तो हमारा फर्स्ट वाला जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो मिला 13, और सेकेंड वाला जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो मिला 13 + 1 यानी कि 14। ठीक है, तो चलो इस तरह से नंबर 4 यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अब मैं इसको यूज करके नंबर 5 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं और जल्द से जल्द उसको भी यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो चलो। तो देखो नंबर 5 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द टू साइड्स। इसको अभी कैसे करेंगे, देखो इसने कहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, जो बेस होगा, जो अल्टीट्यूड होगा, ठीक है, उसको सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और जो हाइपोटेन्यूस होगा उसको भी मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूं। इसने क्या कहा है, जो हाइपोटेन्यूस होगा वो 13 सेंटीमीटर होगा, मैं लिख देता हूं। अब देखो बेस और अल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उसने बेस और अल्टीट्यूड दिया ही नहीं है, हमें इसे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसने कहा है जो अल्टीट्यूड होगा वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम होगा। इसका मतलब हमें बेस को x सेंटीमीटर लेट करना है और अल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम आएगा, यानी कि अल्टीट्यूड जो होगा वो होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, बेस और अल्टीट्यूड कितना होगा हमें यहाँ पे निकालना है। तो सिंपल, हम यहाँ पे पुट क्या करेंगे, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या पता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके साथ इक्वल होगा, इन दोनों के स्क्वायर के साथ, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड के स्क्वायर के साथ इक्वल होगा। अब ये डाउट मत रखना सर यहाँ पर तो परपेंडिकुलर होता है, अरे अल्टीट्यूड जो होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर सेम टू सेम ही होगा। ओके, तो h का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इनको यहाँ पे लिख देता हूं, b² प्लस a² इक्वल टू h² हो गया। b यानी कि बेस यानी कि x² प्लस a यानी कि अल्टीट्यूड यानी कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर, h हो जाएगा हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर, ये हो गया x² प्लस यहाँ पे a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 हो गया।
अभी देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर मिलाओ, हो जाएगा कितना 2x², हो गया। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 7 2 14 माइनस 14x इक्वल टू 169। अच्छा अब देखो 200x² माइनस 14x को यहां पे ले आता हूं, माइनस 14x, 49 जैसा था वैसा रहेगा, और ये 169 इस तरफ चला आएगा तो हो जाएगा माइनस 169 इक्वल टू 0। अच्छा अब देखो 2x² माइनस 14x प्लस 49 से 169 जाएगा, तो 49 से 169 जाएगा तो आंसर आएगा कितना, देखो माइनस 120, माइनस 120। अभी देखो इसमें से सभी में से कुछ कॉमन जा सकता है, सिंपल 2 कॉमन जा सकता है। अब तुम बोलोगे सर यहां से 2 क्यों कॉमन ले रहे हो, मैं यहाँ पे 2 इसीलिए कॉमन ले रहा हूं ताकि यहाँ पे हमारा इक्वेशन देखो कितना छोटा बन गया। हमेशा ट्राई करो इक्वेशन को छोटा बनाने की, जिससे कि तुम इसे इजिली यहाँ पे सॉल्व कर सको। फिर देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 2 यहाँ पे 0 बन गया। तो अभी हमारा जो इक्वेशन निकला वो निकला कितना, x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अभी हमें बस इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट का कोफिशिएंट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 60 होता है कितना 60, ठीक है। अभी क्या करना है, इस 60 के फैक्टर्स को ऐसे 2 पार्ट्स में लिखो। जैसे क्या करना है, 60 के दोनों ऐसे फैक्टर्स को लिखो जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये बीच वाले x का क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा। तो सिंपल 60 का मैं फैक्टर लिखता हूं 12 और 5, ठीक है, क्योंकि 12 माइनस 5 करूंगा तो यहां पे आता है 7, ठीक है। तो मैं 60 के दोनों फैक्टर्स को यहां पे यूज करूंगा। कैसे, देखो x² माइनस 7 की जगह पे लिखूंगा 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, देखो x² माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, सॉरी x को अंदर मल्टीप्लाई करो, 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 12x माइनस इंटू माइनस प्लस 5x, उसके बाद आ जाएगा माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इनमें से कुछ कॉमन जा सकता है, हाँ जा सकता है। कौन जाएगा, x कॉमन चला गया तो बचा x माइनस 12। अगेन मैंने कहा था इनमें से जब कॉमन लेते हो सिंपल इसको लेके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, x माइनस 12। अब चेक करो x से कितना मल्टीप्लाई करोगे, 5x आएगा, सिंपल 5 मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ पे लिख दो प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी कितना मिला, देखो यहाँ पे 2 बार x माइनस 12 है, एक बार लिख दो x माइनस 12, फिर बचा x प्लस 5, यहाँ हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ पे मिल गया कितना 12 और x का वैल्यू यहाँ पे मिल गया माइनस 5। ओके, अब तुम पूछोगे सर इसमें से कौन सा वाला वैल्यू होगा, सिंपल सी चीज, माइनस 5 यहाँ पे नहीं ले सकते, क्यों, x को हमने लिया है बेस, और तुमने देखा है किसी भी ट्रायंगल का बेस माइनस में होगा, कभी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा बेस हो गया 12 सेंटीमीटर, तो बेस हो गया कितना 12 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड हो गया कितना 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो देखो इस तरह से हमारा बेस अल्टीट्यूड नंबर 5th वाले क्वेश्चन ने हमने यहां से निकाल दिए, ठीक है। तो यहां तक हमारे आज के क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और जो बचा हुआ नंबर 6 है उसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और लेंदी क्वेश्चन है। उसको समझने में करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा और उसे तुम्हें अच्छे से समझना भी पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं उसको भी यहाँ पे समझाऊंगा तो क्लास बहुत ज्यादा लेंदी बन जाएगा और तुम्हें समझने में भी मजा नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए हम उसे उस अकेले नंबर को इसके नेक्स्ट वाले क्लास में स्टार्ट करेंगे और उसमें खत्म करेंगे हम दोनों मिलके बहुत ही अच्छे से, और सारे डाउट्स को वहां पे क्लियर करेंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। होपफुली तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे ये दोनों नंबर, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर तुम्हारा कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर तुम हमारे वेबसाइट के ऊपर जाके फ्री हमारे लाइव डेमो क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को वहां पे क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्लास में, और इस एक्सरसाइज को पूरा का पूरा वहां पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो बाय बाय।